हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को बिल्कुल बेहतरीन और डिटेल से समझ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को। इसमें अप्रॉक्स लगभग 4 ठो प्रश्न है। यहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में 4 ठो प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। और आगे भी यदि समय बचता है, वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो हम लोग आगे भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। मैथ में आपको ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज़्यादातर आपको डाटा पर ध्यान देना है। जैसे ये डाटा लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी लिख सकता है कि निम्नलिखित को हल कीजिए या फिर निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आपका दिमाग इधर उधर करने के लिए। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो डाटा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस पर आपको ध्यान देना है बस। जैसे आप लोग किसी भी बारात में जाते होंगे खाने के लिए, तो वहाँ पर आपको कौन क्या चला रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि कौन ला कर दे रहा है, कौन सा सामान ला कर दे रहा है आपको जो अच्छा लग रहा है। जैसे खीर पूरी सब्जी मिल रहा है तो आपको खीर पर ध्यान रहेगा, न कि चलाने वाले पर। उसी प्रकार आपको ध्यान देना है इस डाटा पर, न कि इसके जो शब्द लिखा हुआ है उस पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यदि आंसर यहाँ पर हम लिखते हैं, आंसर यदि हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, यानी मैट्रिक्स का जोड़ आप लोग पढ़े हैं तो देख सकते हैं 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है, बस इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने का तरीका मालूम है कि इसका संगत एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। जैसे इस ए को किस में जोड़ेंगे, ए में, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए। यहाँ पर इस बी को जोड़ेंगे बी में, यानी बी प्लस बी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस बी, और यहाँ पर जोड़ना है इसमें प्लस बी जोड़ना है। उसी प्रकार ए में ए को जोड़ना है, इसका संगत एलिमेंट ए है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए मिलकर 2a हो गया, बी मिलकर 2b, और देखिए ये प्लस में बी और ये प्लस में बी, ये माइनस बी, ये 0 हो जाएगा, और ये ए 2a। तो ये हमारा इन 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद ये हमारा मैट्रिक्स एक तैयार हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यानी प्रश्न क्रमांक 2 के पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पर आंसर लिखना है, आंसर लिखने के बाद सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जोड़ दिया है। यानी क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो देखिए इसका संगत एलिमेंट ये है तो इसके साथ ही इसी को जोड़ेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, ये इसके संगत एलिमेंट के साथ हम लोग जोड़ दिए। अब इसका संगत एलिमेंट ये है तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे, क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये हो गया हमारा। उसी प्रकार इसका संगत एलिमेंट ये है तो इसके साथ ही इसको जोड़ेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस ही होगा तो माइनस 2ac हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार इसका संगत एलिमेंट ये है तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यदि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि हम लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये दोनों फार्मूला तो आपको याद होगा। उसी प्रकार देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इतना डाटा है, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है बी सी है तो b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ध्यान से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ये किस पर है ए माइनस सी है, बी नहीं है, बी के जगह पर सी है। तो ए माइनस सी का
होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ए बी है तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद आंसर आया। तो उम्मीद है कि इन दोनों प्रश्नों को आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो इसका तीसरा प्रश्न भी उसी प्रकार है। जो टॉपिक है अवयवों का जोड़, यानी दो अवयवों को जोड़ना है। यहाँ पर भी प्लस का सिंबल आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी जोड़ने के लिए वही फंडा हम लोग अपनाएंगे, आंसर लिखेंगे और जो जो जिसका संगत एलिमेंट है उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका संगत एलिमेंट 12 है, माइनस ए का संगत एलिमेंट 12 है। तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसा, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 12 में माइनस 1 जोड़ेंगे, कितना होगा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कितना होगा 12 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा घटकर। उसी प्रकार 7 का संगत एलिमेंट 4 है तो 7 4 11 हो जाएगा यहाँ पर भी। उसी प्रकार माइनस 6 का संगत एलिमेंट 6 है तो माइनस 6 और 6 मिलाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 का संगत एलिमेंट 8 है तो 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 6 16 हो जाएगा। 5 का संगत एलिमेंट 0 है तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5। 16 का संगत एलिमेंट 5 है तो 16 5 21 होता है। 3 का संगत एलिमेंट 2 है तो 5 होगा, 3 2 5। उसी प्रकार 8 का संगत एलिमेंट 2 है तो 8 2 10 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 5 का संगत एलिमेंट 4 है तो 5 4 9 हो जाएगा। यही हमारा इन दो मैट्रिक्स का जोड़ हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चौथा प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिए, यदि आप ध्यान से थोड़ा सा याद अपने दिमाग पर जोड़ डालिएगा तो आपको याद आएगा कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम हम जो जब पढ़ा रहे थे कि अवयव का जोड़ टॉपिक, उसमें हम आपको समझा चुके हैं। आपको याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा कि हम समझा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं, इसे फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको यदि हम जोड़ेंगे तो इसका संगत एलिमेंट ये है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये कॉस स्क्वायर एक्स का संगत एलिमेंट ये है तो इसके साथ इसको जोड़ में लिख दिए हैं। उसी प्रकार देखिए साइन स्क्वायर एक्स का संगत एलिमेंट कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। उसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स का संगत एलिमेंट कॉस स्क्वायर एक्स है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स का संगत एलिमेंट साइन स्क्वायर एक्स है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग दो फार्मूला को पढ़े होंगे, कौन कौन सा, जो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं आप लोग। यदि आप 10th क्लास का रिवीजन करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर 1, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर भी 1, इसके जगह पर भी 1 और इसके जगह पर भी 1। यही हमारा इस मैट्रिक्स का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 प्रश्न हैं, 1 2 3 4, तो तीसरा ये है, चौथा ये है, 2 हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्नों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में दे रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी जो भी आपको डाटा दिया जा रहा है इसका क्या निकाल देना है, गुणनफल, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, यानी दो अवयव का गुणा। ये तो आप लोग पढ़े हैं, देखते देखते आप लोग बना सकते हैं, अभी आप लोग अपने नोटबुक में बना ही रहे होंगे। तो हम लोग इसे बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग मैट्रिक्स का गुणनफल में सॉल्व करते थे। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको आपको सेम टू सेम यहाँ पर दो जगह पर ऐसे उतार देना है, जैसे a माइनस बी, बी और a। एक बार और इसको लिख देना है a माइनस बी और यहाँ पर b a, ये हो गया। अब इसका एक रो उठाना है, यहाँ पर लिख देना है, यानी a b। इसका एक रो उठाना है, यहाँ पर लिख देना है माइनस b और a। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए हम लोग गुणा कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है।
इस ए से ए में गुणा करेंगे कितना होगा ए स्क्वायर, प्लस इस बी से बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए से माइनस बी में गुणा करेंगे माइनस ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार बी से और ए में गुणा करेंगे प्लस ए बी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ए से माइनस बी में गुणा करेंगे हो जाएगा ए बी, और ए से बी में गुणा करेंगे प्लस ए बी। उसी प्रकार माइनस बी से माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और बी 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 स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ए से ए में गुणा करेंगे प्लस ए स्क्वायर। तो इसको आपको ऐसे लिख देना है, आपको पता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस में ए बी प्लस में ए बी जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस में ए बी प्लस में ए बी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल निकल कर आ गया। ऐसे आप लोग गुणा कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 रो दिया है, यानी 1 रो 2 रो और 3 रो, और 1 कॉलम दिया है। यहाँ पर 1 रो और 3 कॉलम दिया है। तो इसमें 1 रो से इस सब में गुणा करेंगे, फिर 1 रो से इन सब में गुणा करेंगे, फिर 1 रो से इन सब में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो 1 लिखे हैं, और इसमें तीनों में गुणा करना है। प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, और 1 से 4 में गुणा करेंगे 4। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा रो में दो एक ही एलिमेंट है जिसका मान है 2। तो 2 से हम लोग गुणा किए हैं इस मैट्रिक्स में, तो 2 दूना 4, 2 तीन 6 और 2 चौके 8, ये हमारे पास आ गया डाटा। उसी प्रकार तीसरा जो रो है उसमें एक ही एलिमेंट है जिसका मान है 3, तो 3 से हम लोग गुणा किए हैं इसमें, तो 3 दूना 6 हुआ, 3 त्रिका 9 हुआ और 3 चौके 12 हुआ, ये हमारे पास आ गया। अब इस सब को लाइन से सजा देना है ऐसे, जैसे 2 3 4, तो 2 3 4, यहाँ पर 4 6 8, यहाँ पर 6 9 और 12, यही हमारा इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आंसर लिखेंगे, और यहाँ पर आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को 2 बार ऐसे लिख देना है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर 2 बार इसको, क्यों, क्योंकि 2 रो से हमें गुणा करना है, 1 2 3 2 3 1। यहाँ पर भी एक बार और लिखते हैं 1 2 3 2 3 1, ये हमारे पास हो गया। और इसका एक रो उठाना है, यहाँ पर लिख देना है, तो 1 माइनस 2, इसका एक रो उठाना है, यहाँ पर लिख देना है 2 और 3। अब आपको गुणा करना है, तो गुणा करना बिल्कुल आसान है। देखिए 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस माइनस 2 से और गुणा करेंगे 2 में, तो प्लस माइनस माइनस, और ये यहाँ पर भी माइनस होगा 4। अब देखिए फिर इससे इसमें गुणा करना है, यानी 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, और फिर माइनस 2 से 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 6 होगा। उसी प्रकार फिर इन दोनों से इनमें गुणा करना है, यानी 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, और माइनस 2 से 1 में गुणा करेंगे माइनस 2 ही होगा। अब इसका हम लोग हल करेंगे तो 4 में से 1 गया माइनस 3 हुआ, यहाँ पर भी माइनस 4 हुआ, और यहाँ पर भी 3 में से 2 गया 1 हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इसका गुणनफल करते हैं। क्या हुआ, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, और 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 होगा। उसी प्रकार 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, प्लस 3 त्रिका 9। उसी प्रकार 2 से 3 में गुणा करेंगे 3 दूने 6, प्लस 3 से 1 में गुणा करेंगे 3। तो देखिए 6 2 कितना हुआ 8 हुआ, 9 4 13 हुआ, और 6 3 9 हुआ। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। अब आपको इसको और इसको एक जगह लिख देना है ऐसे मैट्रिक्स में, यानी -3 -4 1, और यहाँ पर हो जाएगा 8 13 और 9। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल निकल कर आ गया।
तो इस प्रकार से आपको यदि दे दिया जाए कोई भी मैट्रिक्स तो गुणा कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 2 में 4 प्रश्न था जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और उसके अलावा इसमें क्या था, प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न क्रमांक 3 जो है उसका हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व कर चुके हैं। अब बाकी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।